लेकिन ये सब किया नहीं गया, हड़बड़ी में ये किया गया। उनके लिए अगर नियत है करने का तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा। हड़बड़ी में कई गड़बड़ी रह गई है, उस गड़बड़ी को सुधार करनी चाहिए। ओबीसी में जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं उनको उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। ये सिर्फ रिपोर्ट है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। ये सब प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाया गया, उसमें जो कमी था हम लोगों ने बताया है। आपत्ति लेने का अवसर देना चाहिए था। और लोगों ने तो बहुत ज्यादा खुलकर बातें नहीं की, चूंकि लोग आधे सरकार में हैं। क्या है, लेकिन इसमें जो खामी है, अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें बहुत सारे लोग उसमें पिछड़े रह जाते हैं। और उन्होंने स्वीकार किया, हमने कहा हमने समर्थन किया। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। आरजेडी, जेडीयू, भाजपा समेत तमाम जो 9 दल थे, इस वक्त कैबिनेट में मुहर लगाई थी उस वक्त भी 9 दल थे, और उन तमाम दलों के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से मीटिंग की है। विजय सिन्हा ने कहा कि जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो जल्दीबाजी में एकत्रित किया गया है, इसलिए इस पर विश्वास करना कहीं से भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री के सामने विजय सिन्हा ने अपनी बातों को रखी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी गलतियों को स्वीकारा और कहा कि इस पर जो है वो देखा जाएगा। वही अगर बात अलग अलग दलों की कर ली जाए तो जीतन राम मांझी की तरफ से भी यही शिकायत थी कि भाई जो उनके समाज के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को आप सुनिए। नहीं, ये सब खामी आई है। माननीय मांझी जी भी ने ये विषय को उठाया है, उन्होंने स्वीकार किया है। ये सब प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाया गया, उसमें जो कमी था हम लोगों ने बताया है और उन्होंने स्वीकार किया, हमने कहा हमने समर्थन किया है। लेकिन इसमें जो खामी है, पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, परिवार के लोग देख सके कि क्या कमी रही है, कौन लोग वंचित रह गए, आपत्ति लेने का अवसर देना चाहिए था। लेकिन ये सब किया नहीं गया, हड़बड़ी में ये किया गया। बहुत सारे लोग जो आज शिकायत कर रहे हैं, उस शिकायत का निष्पादन की व्यवस्था बनानी चाहिए। हड़बड़ी में कई गड़बड़ी रह गई है, उस गड़बड़ी को सुधार करनी चाहिए। और सब लोगों की ख्वाहिश है कि ये तो एक रिपोर्ट आई है, इस पर कल्याणकारी प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा, उसका आर्थिक जो वो विश्लेषण होगा, उस विश्लेषण के बाद हाउस में पूरी बात होगी। इसी तरफ उसने इशारा किया है। हाँ, यकीनन हालात तो देखा कि ये मुद्दा ही ऐसा है जो इस मुद्दे का साथ न देगा वो लोकतंत्र के इस समंदर में गर्क हो जाएगा। इसलिए साथ तो सबको देना ही है। जहाँ तक मामला है कि ये सिर्फ रिपोर्ट है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हमने अपने पार्टी की तरफ से इस पक्ष को रखा है कि चूँकि पिछड़ों का आबादी बढ़ी है, 63% हो गया है, SC ST की आबादी बढ़ी है, तो अब रिजर्वेशन का भी आकार बढ़ना चाहिए और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें बहुत सारे लोग उसमें पिछड़े रह जाते हैं। अगर आप गणना को देखेंगे तो 18% माइनॉरिटी के दरमियान में 13% लोग जो हैं वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन उनको 5% भी भागीदारी नहीं मिल रही है। इसलिए केरल के तौर पर, तमिलनाडु के तौर पर और इसके तौर पर उनका कंपार्टमेंट तय किया जाए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से मशवरा दिया है, लेकिन जाहिर है कि ये सारी बातें उन्होंने तो नहीं की, लेकिन चूँकि पार्टी की तरफ से उन्होंने मशवरा दिया है कि इसके करने का मकसद क्या है। इसके करने का मकसद अगर नीचे की और पीछे लोग बैठे हुए उन पंक्तियों को इंसाफ देना है। और जो आज़ादी के वक्त बात कही गई थी कि राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर समान, तो 76 साल के बाद भी जो उनको समानता नहीं मिल पाई है, उनके लिए अगर नियत है करने का तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा। रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए और भी मैंने तो ये बातें रखी भाई, और लोगों ने तो बहुत ज़्यादा खुलकर बातें नहीं की, चूँकि लोग आधे सरकार में हैं और कुछ लोग नहीं है ना। नहीं, अभी तो उसी के विश्लेषण की बात कही गई है, लेकिन रिजर्वेशन के आकार को बढ़ाने की बात मेरे सिवा किसी ने नहीं कही है। और दावेदारी की बात आ रही है, आप लोग चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई मुख्यमंत्री दावेदार? अरे भाई, मुख्यमंत्री ही नहीं, मैं तो बात कहता हूँ कि मत बनाओ हमें राष्ट्रपति, चपरासी तो बना दो, मेरी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी तय कर दो। हमने ये मुतालबा भी किया है कि इस बात की भी ज़रूरत है कि आर्थिक विश्लेषण कर लीजिए, बल्कि सरकारी नौकरियों में किन की हिस्सेदारी है। रिजर्वेशन के बाद भी हिस्सा नहीं मिल सका, SC और ST का कोटा आज भी खाली रह जाता है, और OBC में जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं उनको उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। और अभी जो नया आकार आया है लगभग 18% में 13% लोग माइनॉरिटी के हैं वो OBC में हैं, और मैं समझता हूं कि OBC का जो लाभ मिलना चाहिए 5% भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन और हमने अलग कंपार्टमेंट तय करने का मुतालबा अपनी पार्टी की तरफ से रखा है।
है।